हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, स्केलेटन इन पॉरीफेरा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग पॉरीफेरा को पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को उसको सबसे पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन हमेशा आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि पॉरीफेरा जो है हमने क्या पढ़ा था, या पिछले अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको लगातार याद रखना है कि पॉरीफेरा जो है वो आपका किस में डिवाइड है, आपके तीन क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, पॉरीफेरा डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। ठीक, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ऐसे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो देखें इतने पार्ट को, वरना इसको थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं जो मेरा वीडियो दोबारा देख रहे हैं। तो पॉरीफेरा डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। पहला क्लास कौन सा है? कैलकेरिया आपका। देन दूसरा क्लास जो है वो आपका है हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। ठीक, और तीसरा जो आपका क्लास है वो है डीमोस्पंजिया। जितनी बार आप लोग इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आप लोग को ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कंफर्म होते जाएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपका तीन क्लासेस में, कैलकेरिया, हेक्सा, डेमो, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन है या नेचर ऑफ स्केलेटन के बेसिस पे डिवाइड करा है, जिसको हम लोग आज ये टॉपिक में ले रहे हैं, स्केलेटन इन पॉरीफेरा। तो यानी कि स्केलेटन जो है पॉरीफेरा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये आपके जो केनाल सिस्टम है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका एस्कोनॉइड होता है, सिंकोनॉइड केनाल सिस्टम होता है और ल्यूकोनॉइड केनाल सिस्टम होता है, जो कि सबसे एडवांस होता है। ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ रखने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आप पॉरीफेरा जो पहली बार देख रहे हैं इमेजिन कर लें कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। कि ये ओशन के अंदर मिलते हैं, पानी आपके इन ऑस्टिया से अंदर आता है, फिर सिलोम में आपका निकलते हुए इधर से ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो आपके स्केलेटन्स होते हैं, ये स्केलेटन्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्हीं बॉडी के ऊपर आपके जो स्ट्रक्चर हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो स्पंजेस के जो स्केलेटन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो इसको आप पॉइंट बना के लिख लो। ऑल स्पंजेस हैव टू मेन स्केलेटन्स। ठीक है, ऑल स्पंजेस, पॉइंट बना के लिखना, ऑल स्पंजेस हैव टू मेन स्केलेटन्स। अब वो पहला कौन सा, ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सबसे पहला है आपका स्पाइक्यूलस। ये पहला आपका स्केलेटन है, स्पाइक्यूलस। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइकुलस। और दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर एक मिलता है दैट इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन आपका फाइबर्स। ठीक है, ये हमको दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं स्पॉन्जिन जो लिखा हुआ है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, एक आपका स्पाइकुलस और दूसरा आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक, अब बात करें कि ये जो स्केलेटन्स होते हैं, चाहे वो आपके स्पाइकुलस हो, एक तरीके का स्ट्रक्चर स्पाइकुलस स्केलेटन हो या स्पॉन्जिन फाइबर्स हो, ये आपकी जो पॉरीफेरा होती है उसमें किस जगहों पर आपको मिलेंगे? तो इट इज व्हाट एम्बेडेड। इसको लिख लो अगला पॉइंट बना के, बोथ ऑफ देम मीन्स स्पाइकुलस एंड स्पॉन्जिस फाइबर एम्बेडेड, एम्बेडेड इन, किस में मिलेंगे आपको? मीसेन काइमी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आपके जो दोनों स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस लेयर में आपको एम्बेडेड मिलते हैं? तो टिक करके आना, मीसन काइमिया में आपको एम्बेडेड मिलते हैं। अब बात करें कि इन दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पाइकुलस और स्पॉन्जिन्स, इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है टू सपोर्ट। एक तो फंक्शन है जो आपका पॉरीफेरा उसको क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया सपोर्ट, एंड व्हाट, प्रोटेक्ट, एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट ऑफ व्हाट, स्पंजेस। ठीक है, एंड थर्ड फंक्शन आपका हो गया कि टू सर्व एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टू सर्व एज अ बेसिस ऑफ, जो हम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन करते हैं वो स्केलेटन के बेसिस पे ही करते हैं, ये भी ध्यान रखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो तीन आपके ये इसके क्या हो गए, मेजर फंक्शंस आपके हो गए। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, जो सबसे पहला स्केलेटन है यानी कि आपका स्पाइकुलस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप लोग स्पाइकुलस। ठीक है, तो स्पाइकुलस के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो क्या है, स्पाइक लिखो इसको पॉइंट बना के, स्पाइकुलस आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट व्हाट, दे हैव स्पाइंस और रेस। इनमें क्या होते हैं, या तो स्पाइंस होंगे और इनमें क्या होंगे, आपके रेज होंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, स्पाइन रूप या रेस तौर पे आपके होते हैं, ठीक है। देन ये जो स्पाइकुलस होते हैं ये आते कहां से, तो इसको लिख लो, दीज स्पाइकुलस सेक्रेटेड बाय स्क्लेरोब्लास्ट, SCLERO, स्क्लेरोब्लास्ट्स, ठीक। यानी कि जो ये आपके स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या सेक्रेट करते हैं, आपके स्पाइकुलस लगातार सेक्रेट करते हैं या बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा एमसीक्यू में, कि जो स्पाइकुलस स्केलेटन्स है उनका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, तो स्क्लेरोब्लास्ट से आपका होता है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। देन एक और पॉइंट क्या आता है कि स्पाइकुलस हैव व्हाट, ऑर्गेनिक मटेरियल अराउंड विच वी फाइंड व्हाट, डिपॉजिट आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और व्हाट, सिलिकॉन। यानी कि स्पाइकुलस के जो चारों ओर आपको मिलेगा, ठीक है, एक डिपॉजिट मटेरियल मिलेगा, आइदर वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और आइदर अगर ये नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको क्या मिलेगा, ये सिलिका मिलेगा चारों ओर, ठीक है, सिलिका। तो देखो अब यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि स्पाइकुलस के चारों ओर जो आपका डिपॉजिट होता है वो क्या चीज होती है, अराउंड विच डिपॉजिटेड आइदर इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और आइदर इट इज सिलिका, ठीक। तो इसके ही बेसिस पे जो स्पाइकुलस होते हैं वो दो तरीके के आपके क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक स्पाइकुलस जिनके बेसिस पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट है, और सेकेंड टाइप ऑफ स्पाइकुलस जिनके बेस पे आपका जो सिलिका है या सिलिकॉन है जो वो आपका डिपॉजिट है, ठीक है। अब जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका होते हैं, सॉरी स्पाइकुलस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो स्पाइकुलस होते हैं वो पर्टिकुलर किस क्लास में मिलते हैं, तीन क्लास पढ़े थे ना शुरू में, बताया थे मैंने आपको, वो है आपके कैलकेरिया, ठीक है, कैलकेरिया, कैलकेरिया क्लास। यानी कि जितने भी आपके कैलकेरिया क्लास के पोरिफेरा होंगे उनमें आपको यू विल फाइंड व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइकुलस। जबकि आपके वो स्पाइकुलस जो सिलिका होते हैं, यानी कि सिलिका स्पाइकुलस, ये आपको किस क्लास में मिलेंगे हमेशा, यू विल फाइंड इन हेक्सा। तीन क्लास पढ़े थे ना, उसमें हेक्सा मैंने आपको बताया था, तो ये हमेशा आपको किस में मिलेंगे, हेक्सा जो क्लास है उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से एक आपके एक और एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया कि हेक्सा जो आपका क्लास है उसमें कौन से स्पाइकुलस मिलते हैं। नीचे ऑप्शंस होंगे कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइकुलस, सिलिकस स्पाइकुलस, या दोनों, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आपने टिक करना है भाई हेक्सा में हमेशा आपको यू विल फाइंड व्हाट, सिलिका टाइप ऑफ स्पाइकुलस, ठीक है। अच्छा, देन अकॉर्डिंग टू व्हाट, ये जो हम लोग स्पाइकुलस ही पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द स्पाइकुलस इट इज व्हाट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं मेगा, ठीक है, मेगा स्क्लेरस, SCLERES, मेगा स्क्लेरस, और एक सेकेंड टाइप आपके होते हैं माइक्रो, माइक्रो स्क्लेरस, ठीक है, माइक्रो स्क्लेरस और मेगा स्क्लेरस। उसके बाद फिर जो स्पाइकुलस होते हैं उनके फर्दर व्हाट, बहुत सारे क्या होते हैं, सेवरल फॉर्म्स होते हैं, लाइक रॉड लाइक होते हैं, फॉर्क, एंकर, शॉवेल, स्टार्स, प्लम्स, इतना हम लोग नहीं जाते बट इतना सुन लो खाली, ठीक है। देन they can, but spiculus can be divided into following types. एक फर्दर
स्पाइकुलस का और डिवीजन किया गया है. स्पाइकुलस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप. द फर्स्ट वन इज, जो आपको पढ़ना है, मोनोक्सॉन. ठीक है, ये फर्स्ट मान के चलो. सेकंड आपका टेट्राक्सॉन. टेट्राक्सॉन. थर्ड आपका ट्राईएक्सॉन. फोर्थ आपका पॉलीएक्सॉन. ठीक है, पॉलीएक्सॉन. फोर्थ आपका पॉलीएक्सॉन. ठीक है, तो 5 आपके ये हो गए. मोनोएक्सॉन में क्या होता है बच्चों कि देयर आर व्हाट, स्पाइकुलस आर फॉर्म बाय ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस. इसमें आपको क्या मिलेगी, वन एक्सिस मिलेगी खाली. बस ये ध्यान में रखना, एग्जाम में ये टिक करके ना, ओनली वन एक्सिस. टेट्रा में क्या मिलेगी, यू विल फाइंड व्हाट, 4 रेज. डायग्राम में आप देख भी रहोगे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कौन सा आपका नंबर का टेट्राक्सॉन है, कौन सा ट्राईएक्सॉन है. ट्राईएक्सॉन जो होती है उसमें नाम से ही जाहिर है, ट्राईएक्सॉन में क्या होगा, 3 एक्सेस. ठीक है, 3 एक्सेस. और पॉली में मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, पॉली में क्या हो गया आपका, मल्टीपल एक्सेस हो गया. ठीक है, एक चीज तो आपकी ये हो गई. ठीक है, तो बस ये एक चीज जो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से ध्यान में रखनी है. ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ स्पाइकुलस, मैंने बता दिया था आपको कहाँ से होते हैं ये, स्क्लेरो जो ब्लास्ट सेल होते हैं वहां से होते हैं. ठीक है, बट उसमें भी क्या होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं, तो उसको हम लोग फिर आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. अभी आपको एक बेसिक्स चीजें जो है वो स्केलेटन के पॉरीफेरा के बारे में पता चल गई.